नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के असासाजात की तहकीकात के लिए सीबीआई को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की हिदायत। कीचड़ उछालने के लिए मुझ पर इल्जामात लगाए गए हैं। सीबीआई तहकीकात की हिदायत पर चंद्रबाबू नायडू का रद्द-ए-अमल। तालीम के नाम पर बच्चों पर गैर जरूरी दबाव न डालने सरपरस्तों को चीफ मिनिस्टर का मशवरा। यौम अतफाल तकरीब से खिताब। अलहदा तेलंगाना पर मुस्बित फैसला नहीं लिया गया तो सख्त फैसलों के सामने के लिए कांग्रेस आलाकमान को तैयार रहने कांग्रेस तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट का इंतबाह। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज। राहुल गांधी ने मायावती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। और शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन जारी। मजीद हलाकतें। शाम ने अरब लीग का इमरजेंसी इजलास तलब करने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने साबिक चीफ मिनिस्टर व सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ गैर महसूब असासाजात के इल्जामात की अबूरी तहकीकात के लिए सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेबी को हिदायत दी है। जस्टिस गुलाम मोहम्मद और जस्टिस नोटी रामा मोहन राव की बेंच ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर मोहरबंद लिफाफे में अदालत के हवाले करने की भी हिदायत दी। अदालत ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेवा विजय लक्ष्मी की जानिब से 2500 से ज्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त को कबूल करते हुए ये हिदायत जारी की। विजय लक्ष्मी ने अपनी दरखास्त में चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने अपने दौर इख्तियार में अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए मीडिया ग्रुप के मालिक रामोजी राव के साथ बदनुमानियां की थी और उसकी तहकीकात की जानी चाहिए। अदालत ने यह एहसास जाहिर किया कि दरखास्त गुजार ने इख्तियार के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है, इसलिए दरखास्त को कबूल किया गया है। अदालत ने तहकीकाती एजेंसियों को दरखास्त गुजार विजय लक्ष्मी की जानिब से फराहम किए गए दस्तावेजात को भी तहकीकात के दायरे में रखने की हिदायत दी। मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं और सिर्फ मुझ पर कीचड़ उछालने के लिए इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। विजयनगरम में हाईकोर्ट की जानिब से असासाजात की तहकीकात के लिए दी गई हिदायत पर अफसोस का इज़हार करते हुए सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वो हाईकोर्ट की जानिब से दी गई हिदायत पर अपने वकला से सलाह मशवरा करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर में उनकी होटल में अपनी माली शराकतदारी से लाताल्लुकी का इज़हार किया। उन्होंने सवाल किया कि उन्हें नोटिस जारी किए बगैर किस तरह से तहकीकात की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी कायदीन के साथ मुशावरत के बाद इस मसले पर मजीद अपने ख्यालात जाहिर करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआर के दौर इख्तियार में भी उनके खिलाफ तहकीकाती कमेटियों की जानिब से तहकीकात की गई थी, लेकिन वो किसी भी बदनुमानी या धांधली में मुलव्विस नहीं पाए गए। उधर सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ सीबीआई तहकीकात की हिदायत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू को अब हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने चाहिए। उन्होंने कहा कि तहकीकात के दौरान बेकसूर साबित होने की भी गुंजाइश पाई जाती है। ఆదేశించిందనే విషయాన్ని మీరు చెప్తున్నారు। వాస్తవమైతే ఆయనే ఇప్పటికే నా మీద వచ్చిన ఆరోపణల్ని मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के 122वें यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें मुल्क भर में खराज पेश किया जा रहा है। दिल्ली में पंडित नेहरू की समाधि शांतिवन पर सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, सदनशीन यूपीए सोनिया गांधी, स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार और दीगर कायदीन ने फूल चढ़ाकर पंडित नेहरू को खराज पेश किया। इस मौके पर तलबा की जानिब से तहजीबी प्रोग्राम भी पेश किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी पंडित नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए।
तालीम के नाम पर सरपरस्तों की जानिब से तलबा पर गैर जरूरी दबाव मुनासिब नहीं है। पंडित नेहरू के पैदाइश के मौके पर रविंद्र भारती में मुनक्किदा यौम इत्फाल तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए कई इक़दाम कर रही है और हुकूमत का मकसद हर बच्चे को तालीम से आरास्ता करना है। उन्होंने कहा कि तालीम ही एक ऐसी ताकत है जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू के बताए हुए रास्ते पर अमल करते हुए हमारा मुल्क आज दूसरे मुल्कों के मुकाबले तरक्की की सिमत गामजन है। युव देशमो युव राष्ट्रंगा మనం పిలిచొచ్చు। 25 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉన్న జనాభా దేశంలో దగ్గర 54% జనాభా 25 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉంది। అదే 18 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉన్న వయసు అనుకుంటే 41% జనాభా 18 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉన్నది। ఈ పిల్లలు అంటే 18 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉన్నవారు మన రాష్ట్రంలో 3,70,00,000 మంది ఉన్నారు। మీరు చదువుకొని ఒక పక్క మీ కుటుంబాన్ని మిమ్మల్ని ఈ దేశ భవిష్యత్ అంతా కూడా మీ పైన ఆధారపడి ఉంది। ఎవరైనా यौम इत्फाल के मौके पर राजभवन में भी तकरीब मुनक्किद की गई। रियासती गवर्नर ESL नसीम ने इस मौके पर बच्चों से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने एबिट्स पर वाक़ मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया। सदर PCC B सत्यनारायण, रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव के अलावा रियासती वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। अलहदा तेलंगाना पर अगर मुस्बित फैसला नहीं लिया गया तो कांग्रेस हाईकमान को हमारे सख्त फैसलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के घर पर मुनक्किदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। रुकन राज्यसभा के केशव राव ने सवाल किया कि क्या मरकजी हुकूमत 9 दिसंबर 2009 को किए गए अपने ऐलान को भूल गई है। उन्होंने कहा कि अब अलहदा तेलंगाना की तश्कील से हटकर कोई भी फार्मूला कबूल नहीं किया जाएगा। केशव ने यह भी इशारा दिया कि अगर अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं लाई जाती है तो वो इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना का मसला उठाया जाएगा और हम जमहूरी अंदाज में अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। तेलंगाना कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट के इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से तेलंगाना से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स की भी मजम्मत की गई। इजलास में करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने शिरकत नहीं की। తెలంగాణ రాకపోయినా తెలంగాణ పేరుకి ఏమైనా ఆల్టర్నేటివ్స్ గురించి కూడా మీరు సజెస్ట్ చేసినా, తెలంగాణ పేరు మీద SRC సజెస్ట్ చేసినా, తెలంగాణ పేరు మీద రీజనల్ కమిటీస్ సజెస్ట్ చేసినా, తెలంగాణ పేరు మీద ఏదో చీఫ్ మినిస్టర్లను మీరు సజెస్ట్ చేసినా ఇవన్నీ మేము తీసి బుట్టలో దాఖలు చేస్తామే కానీ యాక్సెప్ట్ చేయమని మాకు చెప్తా ఉన్నాము। మాకు కావాల్సింది తెలంగాణ ఆనాడు 56 ఏదైతే మర్జ్ అయిందో అదే డీమర్జర్, అదే తెలంగాణ కావాలని కోరుకుంటాము। దాంట్లో ఇక్కడ రాజు ఉండాలనుకుంటున్నాము। అది రాకపోతే ఏమవుతుంది, అది రాదు అని సూచనలు కూడా ఏమవుతుందంటే ఏ కఠినమైన నిర్ణయానికన్నా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం। కఠినమని ఇక్కడ ఎందుకంటున్నా అంటే బాధ కలిగించేటటువంటి నిర్ణయమైనా మేము సిద్ధము। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने शहर में अमन की सूरत हाल का DGP दिनेश रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अब्दुल क़य्यूम खां और IG इंटेलिजेंस के साथ एक इजलास तलब किया और पुलिस के इन सरकर्दा अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में शहर के बाज़ इलाकों में शरपसंदों की जानिब से मुस्लिम नौजवानों पर हमलों के वाक़यात पेश आए थे, जिसके बाद सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर मजलिस कायदीन ने कमिश्नर पुलिस से भी नुमाइंदगी की थी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने किरण कुमार रेड्डी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की हिदायत के लिए दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। रुकन असम्बली वेणुगोपालचारी ने अपनी दरखास्त में कहा था कि किरण कुमार रेड्डी की हुकूमत अक़लियत में आ गई है और उन्हें असम्बली में अक्सरियत साबित करने के लिए हिदायत दी जानी चाहिए। दरखास्त गुजार ने यह भी कहा था कि किरण कुमार रेड्डी अरकान असम्बली और अवाम का एतमाद खो चुके हैं और उन्हें इक़्तिदार पर रहने का हक नहीं है।
स्पीकर असेंबली एन मनोहर की जानिब से इस्तीफा कबूल करने के बाद एन प्रसन्न कुमार रेड्डी ने रुकन पार्लियामेंट एम राजमोहन के हमरा वाईएसआर पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रसन्न कुमार रेड्डी ने कहा कि जब भी इंतखाब होगा वो अपने हल्का असेंबली कोवूर से वाईएसआर पार्टी के टिकट पर ही मुकाबला करेंगे। ओबलापुरम कांकन स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार ओहदेदार राजगोपाल से सीबीआई की पूछताछ का सिलसिला जारी है। हफ्ते को राजगोपाल को सीबीआई तहवील में लिया गया था। इम्कान है कि आज राजगोपाल को अदालत में पेश किया जाएगा। आज भी सीबीआई दफ्तर में राजगोपाल से पूछताछ की गई। ओबलापुरम गैर कानूनी कांकनी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी और उनके ब्रादर निस्बती श्रीनिवास रेड्डी की अदालती तहवील में 28 नवंबर तक तोसी कर दी गई है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने मुलजिमीन की जानिब से दाखिल की गई दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकदमे की समाअत की जा रही है। गाली जनार्दन रेड्डी ने उन्हें जेल में रखे जाने से अफराद खानदान को पेश आ रही परेशानियों का अपनी दरखास्त की जमानत में जिक्र किया था, लेकिन अदालत ने उनकी दरखास्त को नजरअंदाज कर दिया। समाअत के दौरान कर्नाटक के साबिक वजीर जज्बात से बेकाबू हो गया और उनकी आंखों से आंसू भी रवा हो गए। कोकटपल्ली में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में जारी तेलुगु फिल्म की शूटिंग को अलहदा तेलंगाना के हामियों ने रुकवा दिया। जराये के मुताबिक हीरोइन इलियाना और कॉमेडियन ब्रह्मानंदम पर एक सीन फिल्माया जा रहा था कि अलहदा तेलंगाना के हामी वहां पहुंच गए और जय तेलंगाना के नारे लगाने लगे। एहतजाजियों ने फिल्म यूनिट को भी तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाने पर मजबूर किया। एहतजाज को देखते हुए फिल्म की शूटिंग मनसूख कर दी गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। कर्नूल में एक दुल्हा शादी के मंडप से फरार हो गया। जराये के मुताबिक श्रीनिवास और ललिता की शादी आज तय पाई थी। जब दुल्हन को मंडप में लाया गया, दुल्हा श्रीनिवास 15 मिनट में वापस आने का बहाना करके फरार हो गया। बादशाह उसने अपने रिश्तेदार को फोन करके बताया कि उसे दुल्हन पसंद नहीं है। शादी के मंडप में दूल्हे का इंतजार कर रही ललिता पर श्रीनिवास के इक़दाम से सख्ता तारी हो गया। रिश्तेदार श्रीनिवास को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। खम्मम में एक दरख्त के नीचे जेलेटिन स्टिक्स की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक एक राहगीर ने दरख्त के नीचे गैस सिलेंडर के साथ जेलेटिन स्टिक्स को जुड़ा देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने फौरी मकाम वाक़ा पहुंचकर सिलेंडर और जेलेटिन स्टिक्स को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। यौम इत्फाल के ज़िमन में आज रॉयल मिशन स्कूल पंजशाह में चिल्ड्रंस कार्निवाल का एहतमाम किया गया और तराना हिंदी के खालिक अल्लामा इकबाल की शख्सियत व कारनामा को उजागर करते हुए एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। 4TV के न्यूज़ डायरेक्टर डॉक्टर गौस अली सईद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तराना हिंदी को मकबूल तरीन कौमी गीत होने का एजाज़ होने के बावजूद इसे हिंदुस्तान के कौमी तराने के लिए मुंतखब नहीं किया गया, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने ही सबसे पहले पाकिस्तान की तजवीज़ पेश की थी। इस मौके पर बेहतरीन तालीमी मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में डॉक्टर साहब के हाथों इनामात तकसीम किए गए। मोहम्मद इकबाल, who is widely known as Allama Iqbal. As we have just listened that he was born in Sialkot in Punjab. Now the place is in Pakistan. आबरसानी की शरहों में इजाफे के खिलाफ सीपीएम की जानिब से महकमे वाटर वर्क्स के दफ्तर खैरताबाद पर धरना दिया गया। सीपीएम कायद वेंकटेश्वर राव ने इस मौके पर इल्जाम लगाया हुकूमत अवाम पर जायद बोझ डालते हुए अवाम के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने फौरी ऐलान किए गए इजाफी शरहों को वापस लेने का मुतालबा किया।
कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर मायावती पर तनकीद करते हुए मुजव्वजा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज कर दिया है। इलाहाबाद से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ फूलपुर में रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर माफिया और मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले अरकान पार्लियामेंट हुक्मरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मायावती हुकूमत के लापरवाह रवैये की वजह से उत्तर प्रदेश अभी भी पसमानदा रियासत ही बनी हुई है। राहुल गांधी ने यह भी इल्जाम लगा कि मायावती हुकूमत ने रियासत की तरक्की के लिए मख्तस किए गए फंड्स को भी हड़प लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अवाम बिलखुसूस नौजवानों से तब्दीली के लिए आगे आने पर जोर दिया। आज माफिया अपराधी लोग यहाँ के एमपी हैं, तो यूपी में बहुत बदलाव आया है, मगर प्रगति नहीं हुई है। सबसे बड़ा धोखा आपसे आपकी सरकारों ने किया है। पिछले 20 सालों में इन्होंने आपसे चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, मगर विकास की बात नहीं की है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। शुमाली गजा में इसराइली फजाइया की बमबारी के हमले में एक फलस्तीनी शहीद और 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। इतवार की रात किए गए हमले में हमास की एक सिक्योरिटी चौकी को भी तबाह कर दिया गया। इसराइल के हमले में गजा शहर के शुमाल में वाक़ एक इमारत भी मुनहदम हो गई। इसराइल ने हमले की मदाफ़ियत करते हुए कहा कि हमला हमास की जानिब से किए गए रॉकेट हमले के बाद किया गया है। इटली के सदर जॉर्जियो नेपोलितानो ने यूरोपीय यूनियन के साबिक़ कमिश्नर मारियो मोंटी को हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। वज़ीर आज़म सिल्वियो बर्लुस्कोनी के मुस्तफ़ी होने के बाद मारियो मोंटी को वज़ीर आज़म नामज़द किया गया है। अपने इंतखाब के बाद मीडिया से बात करते हुए मारियो मोंटी ने कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीह मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना है और वो काबीना की तश्कील के लिए फौरी बातचीत शुरू करेंगे। इटली की तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने मारियो मोंटी के तकर्रुर की हिमायत की है। मारियो मोंटी ने यह भी कहा कि इटली की मईशत यूरोपीय यूनियन की ताकत होनी चाहिए, न कि उसकी कमजोरी। शाम की क़ियादत पर जमहूरियत पसंद मज़ाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल और तशद्दुद को रोकने के लिए आलमी दबाव में इजाफा होता जा रहा है। अरब रियासतों की तंजीम अरब लीग के सरबराह नबील अरबी ने कहा है कि शाम में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तंजीम मुख्तलिफ उमूर पर गौर कर रही है। उधर दूसरी जानिब शाम की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा बनी हुई है। शाम में जमहूरियत के हामी कारकुनों का कहना है कि फ़ौज ने कार्रवाई के जरिए मजीद 11 मज़ाहिरीन को हलाक कर दिया है। ये हलाकतें हमस और हमा शहर में हुई हैं। इस दौरान कुवैत की पार्लियामेंट ने अरब लीग से शाम के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल से रुजू करने का मुतालबा किया है। उधर तुर्की ने शाम में तैनात अपने गैर ज़रूरी सिफारती अमले और उनके अहल खाना को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। तुर्की ने आलमी बरादरी से अपील की है कि मुत्तहिदा तौर पर शाम में होने वाली कार्रवाइयों पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे। दूसरी जानिब शाम के सदर बशर अल असद ने उनके मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत के लिए अरब लीग का एमरजेंसी इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। शाम के सरकारी टीवी ने बशर अल असद के हवाले से बताया कि शाम मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर बातचीत के लिए तैयार है। ईरान पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ रूस के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी अमेरिका ने चीन और रूस से हिमायत हासिल करने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के मौके पर रूस के सदर डिमिट्री मेडवेडेव और चीन के सदर हौ जिनताओ से मुलाकात की। दोनों कायदीन से मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने ख्वाहिश का इजहार किया कि ईरान पर बैनुल-अक़वामी क़वाइद व ज़वाबित पर पाबंदी के लिए दबाव डाला जाए। अमेरिका के शहर होनोलुलु में एपेक ममालिक की कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने चीन पर भी जोर दिया कि तिजारत में बैनुल-अक़वामी क़वानीन का ख्याल रखा जाए। ताहम अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि चीन को तरक्की करना चाहिए और उसे एक जिम्मेदार मुल्क का रोल भी अदा करना चाहिए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के असातिजात की तहकीकात के लिए सीबीआई को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की हिदायत। कीचड़ उछालने के लिए मुझ पर इल्जामात लगाए गए हैं, सीबीआई तहकीकात की हिदायत पर चंद्रबाबू नायडू का रद्द-ए-अमल। तालीम के नाम पर बच्चों पर गैर जरूरी दबाव न डालने, सरपरस्तों को चीफ मिनिस्टर का मशवरा, यौम इत्फाल तकरीब से खिताब।
अलहदा तेलंगाना पर मुस्बित फैसला नहीं लिया गया तो सख्त फैसलों के लिए कांग्रेस आलाकमान को तैयार रहने कांग्रेस तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट का इंतबाह। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज। राहुल गांधी ने मायावती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। और शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन जारी, मजीद हलाकतें। शाम ने अरब लीग का इमरजेंसी इत्तलात तलब करने का किया मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।